क्या वाकई अफगानिस्तान ने पाकिस्तान का F-16 फाइटर जेट जो है वो मार गिराया है। सोशल मीडिया पर लगातार ये दावा जो है वायरल हो रहा है, लेकिन इसके पीछे सच्चाई कुछ और तो नहीं। आइए पूरे सच को जानते हैं अभी इस वीडियो में हम। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मस्तूला वर्ल्ड अफेयर्स। तो यहाँ पर आज हम बात करने वाले पाकिस्तान और अफगानिस्तान में लगातार जो तनाव बढ़ते जा रहे हैं और उसी तनाव के चलते वहां पर जंग के हालात बने हुए नजर आ रहे हैं। और पाकिस्तान ने जो है एक तरह से दावा कर दिया है कि वो ओपन वॉर करने जा रहे हैं अफगानिस्तान के साथ। तो अब देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है कि लगातार जो अफगान जो है मतलब अफगान के सैनिक उनके द्वारा जो है पाकिस्तान के फाइटर जेट को मार गिराया है। वहां पर लगातार जो पाकिस्तान है वो अपना ये दावा कर रहा है कि उन्होंने अफगान के जो लड़ाके हैं उनको मार गिराया, यानी कि एक दूसरे के जो नुकसान करने की बात कर रही है कंट्रीज। इसमें क्या है, पाकिस्तान सेज इन ओपन वॉर विद अफगानिस्तान व्हाट वी नो फॉर अबाउट द कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि इसके पीछे के कारण क्या इसको भी हम जान लेते हैं। यहाँ पर आप कुछ ये धमाके की तस्वीरें देख सकते हैं इस वीडियो में। अब देखिए पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच जो जंग है उसके हालात अब लगातार जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स ने एक बार फिर से अफगानिस्तान में बहुत सारे प्रांतों में जो है एयर स्ट्राइक की है। दूसरी तरफ तालिबान ने भी इस्लामाबाद के फैजाबाद इसके निकट जितने भी मिलिट्री ठिकाने थे उनके समेत कई बहुत उनके जो मिलिट्री बेस है उनको भी निशाना बनाने का दावा कर दिया है। इसके साथ तालिबान के जो प्रवक्ता हैं जबीहुल्लाह मुजाहिद, उन्होंने इस मामले में 55 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराने का दावा किया। यानी कि यहाँ पर लगातार दोनों कंट्रीज के द्वारा ये कहा जा रहा है कि हमने जो है दूसरी कंट्री का ज्यादा नुकसान किया है। इसके अलावा इस हमले के जवाब में फिर पाकिस्तान सरकार ने ऑपरेशन गजब लिल हक शुरू किया था। काबुल, नंगरहार, पतिक्ता, पक्तिया, लगमान, खोस्त प्रांत, इसके साथ और कई शहरों में भी एयर स्ट्राइक कर दी गई है। इस एयर स्ट्राइक में पाकिस्तान ने 133 अफगान लड़ाकों को मारने का जो है दावा कर दिया है। दोनों के बीच संघर्ष में करीब 200 लोग मारे जाने की न्यूज सामने आ रही है, यानी कि वहां पर काफी नुकसान हो चुका है। आप यहाँ पर उन शहरों को देख सकते हैं। अफगानिस्तान की ये शहर है जिन पर जो है पाकिस्तान ने अटैक किया है। अब देखिए इनके पीछे अगर हम थोड़ा रीजन समझे तो ये डुरुंड लाइन, यानी कि जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच लेकर जो एक तरह से खींची गई है उसका लेकर ये तनाव लगातार सामने आता है। इसमें जो अफगान की अगर हम रिपोर्टिंग देखें उनके मुताबिक तालिबान लड़ाकों ने पाकिस्तानी जेट को मार गिराया, हालांकि इसकी अभी तक ऑफिशियली पुष्टि नहीं हो पाई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान के सैनिकों को भी, बहुत सारे सैनिकों को भी मार दिया है। इसके अलावा पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, उन्होंने कहा कि हमारे सब्र की सीमा पार हो चुकी है, यानी कि पाकिस्तान खुद को ऐसे दिखा रहा है जैसे पता नहीं वो कितने सालों से सब्र कर रहा था और अब उसको मौका मिला है तो अब वो बदला लेकर रहेगा। इसी बीच जो है खुला युद्ध एक तरह से छिड़ चुका है। कारण क्या है, सबसे पहले तो डुरुंड लाइन का जो विवाद बना हुआ है। 1893 में ब्रिटिश काल में ये डुरुंड लाइन खींची गई थी। 2600 किलोमीटर इसकी लंबाई है जिसे पाकिस्तान अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा मानता है, लेकिन अफगानिस्तान इसे कभी भी यानी कि रिकॉग्नाइज नहीं करता, उसको मान्यता नहीं देता है। इसके अलावा पश्तून आबादी जो है वो दोनों तरफ है, यानी कि पाकिस्तान में भी पश्तून लोग रहते हैं और अफगानिस्तान में भी, जिससे सीमा पर लगातार घुसपैठ होती रहती है। व्यापार, आदिवासी संबंध जो है काफी जटिल बने हुए हैं। बॉर्डर पर चेक पॉइंट्स जैसे कि तोरखम, सिपन, बोल्डक, चमन पर भी अक्सर जो है झड़पें वहां पर होती रहती, क्योंकि दोनों तरफ से कंट्रोल और राजस्व का मुद्दा बना हुआ है। यानी कि पाकिस्तान चाहता है कि हम डुरुंड लाइन के एक साइड यानी कि वहां तक अपना पूरा कंट्रोल रखें, दूसरी तरफ अफगानिस्तान इस रेखा को जो है मान्यता नहीं देता है। यह सबसे बुनियादी और ऐतिहासिक कारण, यानी कि अगर हम पहले भी लड़ाइयां देखें तो इसी लाइन को लेकर ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच लगातार झड़पें हुई थी। इसके अलावा टीटीपी यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है और क्रॉस बॉर्डर आतंकवाद, ये इसका दूसरा प्रमुख कारण है। पाकिस्तान का मुख्य आरोप क्या है कि अफगानिस्तान की जमीन पर टीटीपी के ठिकाने लॉजिस्टिक्स स्पोर्ट है जहां से वे पाकिस्तान में हमला कर रहे हैं। यानी पाकिस्तान ये कह रहा है कि उनके कंट्री में ही अफगानिस्तान के कुछ वहां पर एक तरह से सीक्रेट पर्सन है, कुछ ऐसे वहां पर उनके ठिकाने हैं जहां से पाकिस्तान के भीतर ही अटैक हो रहे हैं। क्योंकि आपने, अगर आपको याद हो तो कुछ टाइम पहले हमने एक न्यूज देखी थी कि जिसमें पाकिस्तान के अपने ही सैनिकों या फिर अपने ही लोगों के द्वारा एक दूसरे पर अटैक कर दिया गया था। तो ये जो
बयान आया है, ये उसी चीज को लेकर है। इसके अलावा 2025 में पाकिस्तान के लिए आतंकवाद से सबसे घातक साल रहा, जिसमें टीटीपी और आईएसआईएस-के ने बहुत बड़े हमले किए हैं। इस्लामाबाद मस्जिद पर अटैक हुआ, बजौर में, बन्नू, इन सभी पर अटैक जो किए गए, तो पाकिस्तान ये कहता है कि अफगानिस्तान के द्वारा किए गए थे। पाकिस्तान का कहना है कि तालिबान सरकार जो है उसको रोकने में नाकाम या फिर जानबूझकर सहयोग कर रही है। तालिबान इसे खारिज करता है इस बयान को, और कहता है कि पाकिस्तान खुद अपनी समस्या का जिम्मेदार है। जो भी उसके भीतर पाकिस्तान के इंटरनल वॉर जो भी चल रहा है उसमें उसका जिम्मेदार जो वो खुद पाकिस्तान है। इसके अलावा हालिया इसका जो तत्कालीन कारण क्या बनता है, एस्केलेशन क्या है। फरवरी 2026 की शुरुआत में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में टीटीपी आईएसआईएस के कैंप्स पर एयर स्ट्राइक कर दी थी। 21 फरवरी से शुरू हुई थी। तालिबान ने इसे जवाबी हमला माना और 26-27 फरवरी को पाकिस्तानी बॉर्डर पोस्ट पर बड़े हमले कर दिए गए थे। फिर इसके बाद गजब लिल हक ऑपरेशन शुरू किया गया पाकिस्तान के द्वारा, जिसमें काबुल, कधार, पक्तिया, इन सभी पर बमबारी की गई थी। पाकिस्तान ने 133 से 274 अफगान के मारे जाने का दावा किया कि इतने लड़ाके उन्होंने मार दिए। इसके अलावा तालिबान ने 55 से भी ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराने का जो है दावा कर रहा है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर उन्होंने कहा कि ये ओपन वॉर है, यानी कि अब देखिए एक नई वॉर हमें एशिया में छिड़ती हुई नजर आ रही है। दोनों पक्षों के दृष्टिकोण यहाँ पर क्या रहते हैं। अब अफगानिस्तान इस दावे को खारिज कर दिया है कि टीटीपी उनके क्षेत्र में मौजूद है, और उनके प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि पाकिस्तान की हरकतें वो बिल्कुल ही अक्षम्य है, यानी कि उनको बिल्कुल भी वो सहन नहीं कर सकते। दूसरी तरफ पाकिस्तान का दावा है कि पहले किए गए हवाई हमले स्टीक हमले थे, जिसका निशाना पाकिस्तान के अंदर हमलों के लिए जिम्मेदार आतंकवादी शिविर थे। अगर हम मेनली बात करें, इसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि जो पाकिस्तान में अंदरूनी हमले हो रहे हैं उसका कारण वो अफगानिस्तान को मानता है, और अफगानिस्तान इस चीज को खारिज करता है। उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर ये बेबुनियाद इल्जाम लगाया जा रहा है। अब देखिए इस पर बाकी कंट्रीज की क्या जो है प्रतिक्रिया क्या रही है, यानी कि अगर हम देखें तो ये हमारे एशिया की ही दोनों कंट्रीज है। एक तरह से एशिया के दिल में बसती है, दिल में मीन्स ऐसे कि बिल्कुल एशिया के सेंटर में है। अब दोनों के बीच में ऐसी सिचुएशन बनी हुई है वॉर की, तो बाकी कंट्रीज पर क्या इफेक्ट है और बाकी कंट्रीज पर इस पर क्या प्रतिक्रिया दी है। सबसे पहले हम भारत की बात करते हैं। भारत जो है वो पूरी तरह से अफगानिस्तान पर पाकिस्तान के हवाई हमलों की निंदा करता है। हमें पता है पाकिस्तान के साथ हमारी नहीं बनती है, हमारा बिल्कुल भी वो दोस्त नहीं है कि हम उसका समर्थन करें, तो भारत का रुख सीधा सीधा अफगानिस्तान की तालिबान सरकार की तरफ है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया पर उन्होंने कहा कि रमजान के पवित्र महीने में इन हमलों के दौरान महिलाएं और बच्चों के समेत आम नागरिकों की जो मौत की गई है वो बहुत ही गलत है। उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान के अपने अंदरूनी मुद्दों से ध्यान हटाने की कोशिश की जा रही है। भारत ने कहा कि वह अफगानिस्तान की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता का समर्थन करता है, यानी कि भारत ने साफ साफ अपना रुख जो है वो अफगानिस्तान की तरफ किया है। इसके अलावा ब्रिटेन ने पाकिस्तान अफगानिस्तान के तनाव पर भी चिंता जताई है। ब्रिटेन ने क्या कहा कि उनकी जो विदेश मंत्री है यवेट कपूर, उन्होंने कहा कि हम दोनों पक्षों से ही अपील करते हैं कि वे तनाव को कम करने के लिए कुछ कदम उठाएं, आम लोगों को और नुकसान ना पहुंचाएं और फिर दोबारा आपस में एक साथ बैठकर बातचीत करें। इसके अलावा रूस का रुख अगर हम देखें तो उन्होंने कहा है कि वो हालात को और ज्यादा खराब ना करें। दोनों कंट्रीज अफगानिस्तान और पाकिस्तान। जखरोवा ने कहा कि दोनों देशों को आपसी मतभेद बातचीत कूटनीतिक तरीकों से सुलझानी चाहिए, ना कि सैन्य कार्यवाही से, यानी कि ये आपस में यानी कि हमले ना करके बल्कि आपस में बातचीत करनी चाहिए। इसके साथ कराची हवाई अलर्ट पर कर दिया गया, पूरे शहर में पुलिस की जो गश्त जारी है। इसके साथ ही एडिशनल आईजी एजाज खान ने आदेश दिया कि एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, सरकारी दफ्तर, जितनी भी जगह उन सभी पर कड़ी निगरानी रखनी चाहिए। इसके साथ ही अगर हम देखें जो तुर्की है, तुर्की ने क्या कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान लड़ाई पर कई मुस्लिम देशों से बातचीत की है, यानी कि अब देखिए ये दोनों ही अगर हम देखें तो इस्लामिक कंट्रीज हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, यानी कि एक तरह से इस्लामिक जो कंट्रीज है, मुस्लिम देश है, वो आपस में ही ऐसे अगर लड़ते रहेंगे तो बाकी कंट्रीज जो है वो एक साथ होकर इनकी बातचीत करवाना चाहती हैं। इसके अलावा तुर्की के जो विदेश मंत्री हकन फिदान, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कतर, सऊदी अरब के के विदेश मंत्रियों से बातचीत करनी चाहिए, इनके रिश्तों को सुधारना चाहिए। इसके अलावा तुर्की के एक डिप्लोमेटिक सोर्स के हवाले से ये जानकारी हमें प्राप्त हुई है, यानी कि उनके द्वारा ये जानकारी दी गई कि आपस में अब मुस्लिम कंट्रीज बैठकर इनकी सुलह
करवाने वाली हैं। इसके साथ ही अगर हम देखें, पाकिस्तान ने और क्या कहा कि तालिबान ने उनके 3 शहरों में ड्रोन हमले किए हैं। सूचना मंत्री आतुल्ला तरार ने कहा कि इन शहरों में छोटे ड्रोन देखे गए हैं जिन्हें सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। इसके अलावा साफ साफ पाकिस्तान जो है वो तालिबान सरकार को जिम्मेदार ठहराता है। लेकिन अगर हम इसके पीछे के कारण थोड़े और गहराई से जाने तो हो भी सकता है कि ऐसा तो हम डायरेक्टली तो कोई भी कंट्रीज एक तरह से अटैक नहीं कर सकती। इसमें क्या है कि अगर हम आतंकवाद की बात करें तो सबसे बड़ा सपोर्टर है पाकिस्तान, यानी कि आतंकवाद को जो सपोर्ट करता है। हो सकता है वही आतंकवादी जो है अब जो मतलब वही जो है आतंकवाद वो अब पाकिस्तान के अगेंस्ट हो गए हों। तो ऐसे में कुछ भी हो सकता है। अभी तक ऑफिशियल बयान किसी का भी नहीं आया है, यानी कि उनके द्वारा यही कहा जा रहा है, एक दूसरे पर आरोप लगाया जा रहा है लगातार। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव पर चिंता जताई है। उन्होंने दोनों देशों से तुरंत सैन्य कार्रवाइयों को रोकने के लिए संयम बरतने की भी अपील की है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोगों का नुकसान भी हो रहा है। अब अगर हम इसमें देखें कि आगे क्या हो सकता है, तो एस्केलेशन का खतरा बना हुआ है। अगर ऐसे ही टीटीपी के हमले जारी रहे तो पाकिस्तान सैन्य दबाव भी बढ़ा सकता है और तालिबान असीमित हमले से जवाब भी देगा। ये पूर्ण रूप से युद्ध में बदल सकता है, लेकिन दोनों पक्ष इसे अनियंत्रित नहीं होने देना चाहते। इससे टीटीपी और आईएसआईएस जैसे ग्रुप्स है वो मजबूत होंगे और क्षेत्रीय अस्थिरता भी बढ़ेगी। इसके अलावा डी एस्केलेशन की संभावना बनी हुई है। अफगानिस्तान ने बातचीत की अपील की है। कतर, तुर्की, चीन, सऊदी अरब, ईरान, रूस, यूएन ये आपस में मध्यस्थता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 2025 का कतर मध्यस्थता वाला सीज फायर वो टूटा था, लेकिन अब फिर प्रयास हो सकते हैं। रमजान के चलते कुछ यूजर्स जो हैं वो भी शांति की अपील कर रहे हैं। इसके साथ क्षेत्रीय प्रभाव क्या रहेगा? भारत ने पाकिस्तानी हमलों की तो निंदा की है, जबकि बाकी देश सीज फायर की मांग कर रहे हैं। अगर युद्ध लंबा चला तो दोनों देशों की अर्थव्यवस्था, सुरक्षा, इन सभी पर असर पड़ेगा। हमें पता है कि जब युद्ध होता है तो एक कंट्री के कुछ एरियाज पर नहीं बल्कि पूरे नेशन पर, पूरी कंट्री पर ही कहीं ना कहीं प्रभाव देखने को मिलता है। इसके अलावा सुरक्षा पर भी असर पड़ सकता है, शरणार्थी संकट पड़ेगा, क्योंकि ऐसे में क्या होगा, लोग एक जगह से दूसरी जगह से जाना शुरू कर देंगे। इसके अलावा शॉर्ट टर्म में अगर हम देखें तो और ज्यादा क्लैश हो सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में डिप्लोमेसी जीत सकती है क्योंकि पाकिस्तान की सैन्य श्रेष्ठता है। लेकिन अफगानिस्तान की भौगोलिक जो स्थिति है वो इसको और ज्यादा दृढ़ यानी कि और ज्यादा मजबूत बनाती है। अगर हम देखें इसमें जो जब यूएसए ने अफगानिस्तान पर अटैक करने की कोशिश की थी तो उनको भी खाली हाथ वापस लौटना पड़ा था। अब देखिए ऐसे समय में हर वायरल न्यूज पर भरोसा करने से पहले सवाल पूछना जरूरी है। क्या ये सच में, यानी कि क्या ये सच में एक दूसरे के द्वारा अटैक किया जा रहा है या फिर मुस्लिम देशों को लड़ाने की या फिर उनके बीच तनाव बढ़ाने की कोशिश की जा रही है? अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, हमारे वीडियो को शेयर करें ताकि ये जानकारी सभी को मिल सके। आप अपनी राय क्या रखते हैं इस बारे में? क्या एशिया में जो है भारत और यानी कि भारत चीन या फिर भारत पाकिस्तान युद्ध होने की बजाय अब क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान युद्ध हो सकता है? तो आप अपनी हमें जो राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।